पेन है ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा इलल आया सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स और प्यारे बच्चों और उम्मीद के मेरे साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये मुझे एक मौका दिया, उम्मीद वालों ने, कि मैं बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकूं और साथ ही साथ जो है तो यहाँ पर आए हुए पेरेंट्स जो आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आए उनके साथ इंटरेक्ट कर सकूं। मैं उम्मीद से, खैर वैसे तो पिछले साल मेरी कुछ ज़्यादा क्या बोलना चाहिए मसरूफ़ियात थी उम्मीद के साथ, इस साल ज़्यादा नहीं रह पाई, तो ज़्यादा मैं इधर उधर की बातें करने के बजाय सीधे मुद्दे पे आने की कोशिश करूँगा कि उम्मीद का मकसद क्या है, हम लोग यहाँ क्या चाहते हैं और आप लोगों से हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, पेरेंट्स से ख़ास तौर से, कि आप लोगों से हमको किस तरह का कोऑपरेशन चाहिए। तो मैंने आपके सामने कुरान की एक आयत तिलावत करी जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि बचाओ अपने आप को और अपने अहल को आग से। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह, जैसे जब आप कुरान पढ़ रहे हैं तो कुरान किसको बोल रहा है बचाने का? आपसे कह रहा है ना। जैसे अगर मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान क्या, तो कुरान मुझसे कह रहा है कि अपने आप को बचाओ, यानी मैं अपने आप को बचाऊँ और अपने अहल को बचाऊँ। किस चीज़ से? आग से। और वो आग कैसी है? क्या हमारी लकड़ी की जलाई हुई आग है? मोमबत्ती की जलाई हुई आग है? नहीं। कैसी आग है? अल्लाह ताला आगे फरमाता है वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिसका ईंधन क्या है? पत्थर और इंसान, है ना। तो आप मतलब इस चीज़ को समझने के लिए कि अल्लाह ताला जब उस आग की तासीर बता रहा है पत्थर और इंसान को एज ए ईंधन बना के, ईंधन किस समझते हैं ना, फ्यूल को क्या बोलते हैं, है ना, ईंधन बोलते हैं ना, जिससे आग जलाई जाती है। तो अगर आप देखेंगे कि जो बाहर की कंट्रीज़ होती है ना, जो अपने क्या बोलना चाहिए यूरोपियन कंट्रीज़ होती है जहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, हमारे यहाँ तो खैर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, सर्दी का इतना ज़्यादा असर होता नहीं, लेकिन जो दूसरी कंट्रीज़ है जहाँ माइनस में टेम्परेचर चले जाता है वहाँ पर क्या लगता है, हीटर्स चाहिए ना। तो हीटर्स के लिए क्या करते हैं, ऐसे सबके घरों में कैसे पाइप्स लगे हुए रहते हैं, है ना, बड़े बड़े पाइप्स लगे रहते हैं, उसके अंदर वो हॉट वाटर जो है तो उसके अंदर जाते रहता है, तो उससे क्या होता है कि घर का जो माहौल है वो गर्म होते रहता है। तो उस पानी को, मतलब जैसे इतना बड़ा शहर है, हर किसी के घर में वो गर्म पानी पहुंचाना है, अपने यहाँ तो अपने नल में से आता है तो धीरे धीरे नीचे आके ठंडा हो जाता है ना, तो उस वैसा पानी गर्म करना है कि पूरे शहर में जो है तो गर्म पानी ही बेहतर है। उस तरीके के, मतलब उस टेम्परेचर को हासिल करने के लिए उस पानी को कहाँ गर्म किया जाता है, वो बॉयलर्स में किया जाता है ना, बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं। उन बॉयलर्स के अंदर जो आग जलती है वो लकड़ी की नहीं जलती है, वो पत्थर की जलती है। मतलब पत्थर की मतलब कहने का मतलब मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला यहाँ पर हमको बोल रहा है कि अपने आप को आग से बचाओ, तो ये कोई मामूली आग नहीं है, ठीक है, ये बड़ी ख़तरनाक आग है जो बहुत बुरी तरह हमको झुलसा देने वाली है। तो जब हम एज ए पेरेंट, है ना, अभी मैं आप पेरेंट से मुखातिब हो रहा हूँ कि जब एज ए पेरेंट जब आप ये आयत पढ़ रहे हैं क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, के बचाओ अपने आप को और अपने अहल, तो आपका अहल कौन है ना। माँ अहल वहल लिखते ना अपन कार्ड पे, तो हमने कभी समझने की कोशिश करें, हाँ माँ अहल, अच्छा घर भर की दावत है ना, एक आदमी लिखा था अलग, माँ अहल वहल ठीक है, मतलब क्या है उसका? अहल किसको बोलते हैं हम? पूरे हमारे, जैसे मैं हूँ तो मेरी बीवी और मेरे बच्चे, ये मेरा अहल हो गया, ठीक है। माँ बोले तो इनके साथ, यानी कि मेरे को दावत आई है अपनी बीवी और बच्चों के साथ। तो जब मैं कुरान पढ़ रहा हूँ तो अल्लाह ताला ने कू, है ना, अब उसके अंदर छुपा हुआ है अपने आप को, है ना, वो सिंगुलर का सीखा है, तो मुझे अपने आप को बचाना है और अपने अहल को बचाना है। अब कैसे करेंगे हम ये सारा काम? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पेरेंट्स से पूछूं, क्या आपने अपने बच्चों को 2 घंटे स्कूल में भेज दिया, क्या आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई? नहीं, है ना। वैसे जैसे कहा जाता है कि भाई माँ की गोद जो है वो पहला मदरसा है ना,
तो 2 घंटे बच्चे स्कूल में गए, 22 घंटे बच्चे घर पर हैं, या लेट से 4 घंटे की स्कूल है या 6 घंटे की, जितने की घंटी आप उसको 24 घंटे से माइनस कर दीजिए, उतना बाकी बचा वक्त वो कौन सी स्कूल है? घर की स्कूल, है ना। तो यहाँ पर हमको समझना चाहिए इस्लाम के पर्सपेक्टिव में भी, है ना। मैं थोड़ा आपको दीनी क्या बोलना चाहिए फ्लेवर के अंदर बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों का जहन वैसे ही बना हुआ है और हम लोगों का जहन वैसा होना भी चाहिए, क्योंकि हम इंसान के साथ साथ क्या हैं? इंसान होने के साथ साथ हम और क्या हैं? दूसरे इंसानों में और हम में क्या फ़र्क है? हमसे मुराद में समझ रहे हैं ना आप लोग क्या बोलना चाह रहा हूँ? इस शहर में और भी लोग बसते हैं ना, और भी इंसान बसते हैं, मुसलमान है ना। तो हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने 2 दर्जे, मतलब हमको 2 स्टेप पे रखा हुआ है। एक स्टेप है इंसानों का, है ना, उसके नीचे फिर दूसरे भी हैं, जानवर भी हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या किया है? सबसे पहले तो हमको क्या बना दिया है? इंसान बना दिया। उसके बाद मज़ीद हम लोगों के ऊपर अल्लाह ताला ने और क्या बोलना चाहिए अपना फ़ज़ल किया कि हमको मुसलमान बनाया। तो देखिए, जो जितने बड़े ओहदे पे होता है उसकी ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं, है ना। अगर मैं एक मामूली सा एम्प्लॉई हूँ किसी कंपनी के अंदर और मुझे काम दिया गया है कि भाई ठीक है आपको ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बना के देना है, तो मैं वो सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, मेरा काम ख़त्म। इतना सा पार्ट मुझे कोड करने का था, लेकिन मेरे साथ 10 लोग और वही काम कर रहे हैं ना, कोडिंग वाला काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर एक मैनेजर है, उस मैनेजर की जिम्मेदारी ज़्यादा हो गई, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इसको इस तरीके से समझे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर 5 नमाज़ों के अलावा कौन सी नमाज़ फ़र्ज़ थी? शाबाश, तहज्जुद। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मतलब जैसे एक तो इंसान हो गया, मुसलमान हो गया, मुसलमानों के अंदर भी और टॉप की लीडरशिप किसकी थी, किसकी जिम्मेदारी थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा हैं, तो उसके लिए उनकी ट्रेनिंग और हमारे से ज़्यादा सख्त है, ठीक है। तो उनके ऊपर तहज्जुद भी फ़र्ज़ थी। तो इसी तरह से हमको ये सोचना है, क्या हम आम लोगों की तरह हमारी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं? आम इंसानों की तरह नहीं, है ना। तो हमको ये गौर फ़िक्र करना है इस बात के ऊपर कि हम इंसान के साथ साथ मुसलमान हैं, तो हमारे ऊपर मज़ीद और ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं दूसरे इंसानों के, मतलब दूसरे इंसानों के रिस्पेक्ट में भी हमको बहुत सारी चीज़ें अदा करनी है। तो वो क्या सारी चीज़ें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ एक वाक़या जो कुरान के अंदर ही है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहचानते सब लोग? उनके वालिद के बारे में पता है लोगों को? क्या खुसूसियत थी उनके बीच की बातचीत पता है कि आपको क्या हुई थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और उनके वालिद की? किसी को पता है? अच्छा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद क्या करते थे? बुत परस्त थे ना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद क्या थे? बुत परस्त, यानी बुत बनाते थे, बुत बोलते हैं ना, मूर्तियाँ बनाते थे, उनके घर में बनती थी। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए बताया कि देखो वाहिद खालिक जो है वो अल्लाह ताला है ना, और ये जितनी भी सारी चीज़ें ये शिर्क की बुनियाद है, तो वो अपने वालिद के पास गए और उन्होंने समझाया उनको। तो उन्होंने उनको जब ये समझाने की कोशिश करी तो किस चीज़ का इस्तेमाल किया? यानी जब उन्होंने बोले कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ काम करते हो, मैं आपको बोलूँगा कि नहीं ये काम मत करो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कौन सी स्ट्रीम पसंद है, आगे चल के क्या बनना चाहते हो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मैं आपको बोलूँगा यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप मत बनो, तो आप मेरी बात ऐसे ही मान लोगे क्या? नहीं, मैं आपके सामने क्या करूँगा, देखो ये डेटा है, मध्य प्रदेश में 85 इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है, मैं ऐसा आपको समझाऊँगा। हर इंजीनियरिंग कॉलेज में 90 कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, है ना। तो आप 85 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 से, ठीक है, कितने बच्चे निकल के आएंगे? मैं बोलूँगा इसमें से हर साल सिर्फ 1000 की जॉब लगती, तो बच्चे इतने सारे बच्चे, इनकी जॉब नहीं लगेंगी। तो ये मैंने किसी इल्म की बुनियाद पर इनको समझाने की कोशिश किया कि ये चीज़ सही नहीं है ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली फील्ड, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि घर पे जाके बच्चे बोलने लग जाए नहीं मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना, वैसा नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा कि अब्बाजान मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको किस डायरेक्शन में लाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझने की कोशिश करी। देखिए, उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इल्म की बुनियाद पर बरसों से राइज कुछ रसूमात या फिर उनके जो अक़ीदे थे उसको चेंज करने की कोशिश करी। किस बुनियाद पर? इल्म की बुनियाद पर, है ना। देखिए, और इसको दूसरी आयत से ऐसे समझते हो कुरान के, अल्लाह ताला फरमाता है कि हम इंसानों और जिनों को जहन्नम में भर देंगे, यानी हम जहन्नम को इंसानों और जिनों से भर देंगे। तो आपको ये बात, अगर मैं जैसे कुरान के अंदर मैं आपको रेफरेंस दूंगा, आप घर जाके पढ़ेंगे, तो आपको हैरत होना चाहिए कि नहीं इस बात के ऊपर? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारा मकसद क्या है? हम कहाँ जाना चाहते हैं?
जन्नत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मैं जहन्नम को भर दूंगा, किससे? आग से नहीं, इंसानों से और जिनों से, है ना। तो गौर करने की बात है ना कि ये कौन से इंसान और जिनों की बात की जा रही है जिनको अल्लाह ताला जहन्नम में भर देंगे। गौर करने की बात है कि नहीं, है ना। तो क्या गौर करेंगे आप, उसके आगे का हिस्सा पढ़ेंगे आयत। तो अल्लाह ताला फरमा रहे थे क्यों करेंगे ऐसे, क्योंकि हमने इनको दिल दिए लेकिन ये लोग समझते नहीं हैं, है ना। और इन लोगों को हमने क्या दी, आंखें दी, लेकिन ये लोग देखते नहीं है। और हमने इनको कान दिए लेकिन ये सुनते नहीं है। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? तो आप लोग तो सुन रहे हो, है ना। आप लोग मेरे को देख पा रहे हो? अगर मैं गाय बैल बकरी के सामने खड़ा हो जाऊंगा तो गाय बैल बकरी मेरे को देख सकती? देख सकती। तो वो भी देख रही, मैं आवाज़ दूंगा ऐसे, अपन बकरी को भगाएंगे तो भाग जाती, वो चिल्लाए तो उसको आवाज़ जा रही, वो भी सुन रही। तो अल्लाह ताला यहाँ पर तीन चीज़ों की क्यों बात कर रहे हैं कि भाई दिल दिया है उससे समझने की कोशिश की जाए, आँख दी उससे देखने की कोशिश की जाए, और कान दिया उससे सुनने की कोशिश की जाए। तो ये तो जानवर भी कर रहे हैं, सही है कि नहीं? जानवर भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो फिर हमको फिर और इससे ज़्यादा और क्या देखना है? अब सामने वाली कार से बच गए, और क्या चाहिए? हो गया क्या इतना काफ़ी? बहुत अच्छी बात है, ये इन्होंने दिल से सोचे कि किसी ना किसी का तो शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमारे को नेमतें दी, है ना। बकरी जानवर तो नहीं कर पा रहे होंगे शायद। तो ये चीज़ें हमको, ये सारी चीज़ें कब आएंगी आपके पास? जब इल्म होगा, जब आप ये चीज़ समझ सकते हैं। जिसको बोलते हैं ना, एक शेर है कि अहले नज़र ज़ौक़ नज़र खूब है लेकिन जो शय की हकीकत को ना पहचाने वो नज़र क्या, है ना। कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं, ना दिख सबको रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे ये घड़ी है, ठीक है, इस घड़ी में आपको क्या दिख रहा है? आपको क्या दिख रहा है? नंबर और कांटे दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है? और किसी को कुछ दिख रहा है नंबर और कांटे के अलावा? ओ दिख रहा है। और किसी को कुछ दिख रहा है घड़ी में? टाइम दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? हाँ, फूटा हुआ कांच। बहुत ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन, बहुत ही ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन। और नट लगाने के लिए जगह। हर एक चीज़ को अगर हर इंसान अपनी सलाहियत से सोचेगा तो उसको उसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ दिखेगी। एक एग्जांपल देखो, सबने 9वीं का पढ़ा पढ़े? 9वीं के नहीं बोलते, क्या बोलते थे? 9 का पढ़ा, सॉरी। उर्दू की चीज़ें थोड़ी मुश्किल जाती हैं, है ना। 9 का पढ़ा कैसे लिखते हैं आप? अब मैं डायरेक्ट वो लिखूंगा, है ना, नंबर्स जो लिखते हैं। तो 9 एकम 9, फिर ऐसे याद करें आपने? सब बच्चों ने ऐसे याद करें? आपने कैसे याद करें? शाबाश। देखो एक बच्चे ने क्या करा, उसने ऐसा लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने कितनी देर में मैथ्स का पढ़ा याद करें? लगा एक आध हफ्ता, सॉरी 9 का पढ़ा याद करने में। किसी बच्चे ने उसके अंदर ऑब्जर्व करा, अरे ये तो कुछ अजीब भी पैटर्न दिख रहा है मेरे को ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे नीचे से फिर वापस ऊपर 9। तो उसने वही याद कर लिया 9 का पढ़ा 2 मिनट में, 2 मिनट भी नहीं लगे। हुआ कि नहीं? ये क्यों आया? ऑब्जर्वेशन से। ये है देखना, ठीक है। मतलब जो दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं वो तो सबको ही पता है। दूसरा एग्जाम्पल, 56 हो गया था? कितनी देर लगेंगे इसको करने के लिए? है ना। कुछ बच्चे कैसे करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे उसको, है ना। कुछ बच्चे ऐसे कर देंगे, है ना। ये सारी चीज़ें कैसे, ये आई नहीं आपको ट्रिक्स, है ना। ये तो खैर छोटी छोटी चीज़ें हो गई, है ना। ये ऑब्जर्वेशन है, ये स्किल्स है, ये आपको डेवलप करनी है ना। कि कुछ ट्रिक्स होती हैं जो अपन उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ना, इसी को बोलते हैं इल्म। और यहीं पर ही आप दूसरे बच्चों से बाजी मार सकते हैं, ठीक है।
तो हमारी बात चल रही थी इल्म के ऊपर, है ना, कि अगर इल्म है आपके पास तो आप दुनिया में जो राइट चीज़ें हैं, जो बोलते हैं ना बाप दादाओं से चलती हुई आ रही है, उसको छोड़ के अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल लूँ तो अपने दादा क्या करते थे, तंबाकू बेचते थे, ठीक है, तंबाकू बेचते थे हमारे दादा, ठीक है। फिर अगर वही बिज़नेस चलते आता तो क्या होता था, आज भी मेरे एक दुकान रहती थी, ठीक है, तंबाकू नहीं रहता था, कुछ अच्छी कोई हाई क्वालिटी की सिगरेट बेचते होते, यही होता। तो हमको, अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पहले से बहुत अच्छा बिजनेस है तो उसको ख़राब कर लो ना, हमको हमेशा क्या बोलना चाहिए, ऊंचाई की तरफ जाना है, ठीक है। तो क्या हुआ, बीच की एक जनरेशन आई हमारे वालिद की, उनके भाइयों की, उन्होंने पढ़ाई करे, लेकिन वो लोग भी कुछ इतने बहुत ज़्यादा आगे नहीं निकल पाए, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा, हमने आगे पढ़े, हम उनसे एक कदम आगे निकल गए। तो अभी जो यहाँ पर पेरेंट्स मौजूद हैं, अगर ये लोग खुद सोचें कि हमने, अगर मतलब आप अपने आप को ऐसा रख के सोचें कि हम स्कूल में अगर ऐसा कर लिए होते, ये वाला कोर्स कर लिए होते तो आज हम ऐसे होते, तो हमारी औलाद बहुत ही अलग स्टेशन होती कि नहीं होती। हमको कहीं ना कहीं ये क्या बोलना चाहिए, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मतलब एक आरजू रह जाती ना, बोलते ना एक आरजू, अगर मेरी ऐसी, मैं ऐसा कर लेता, ख्वाहिश होती मेरी कि मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। तो ये मौका है अभी आपके पास एज ए पेरेंट कि आपसे अगर आपके एजुकेशन के टाइम पे जो चूक हुई, आपने सोचा मैं ऐसे करता तो ऐसा हो जाता था, तो अभी आपके पास मौका है कि आप अपनी ज़िंदगी को दोबारा अपने बच्चों के अंदर जी सकते, है ना। अगर आप फॉर एग्जांपल आप चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनता, तो अभी आपके पास मौका है कि आप अपने बच्चों पर मेहनत करके उनको डॉक्टर बना लें, है कि नहीं। तो इल्म का क्या बोलना चाहिए, कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन होते रहना चाहिए जनरेशन बाय जनरेशन। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका रिज़ल्ट ये है कि वो पर्टिकुलर चीज़ जो फ़ायदा नहीं देती या कांस्टेंट रहती है उसको हटा दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबके घरों में कूलर है गर्मियों में, पानी भरते अपन उसमें, पानी बदलते कि वही इस्तेमाल करते रहते हैं, क्यों बदलते, क्या हो जाती, ख़राब, हाँ गर्म हवा पे पानी स्मेल भी आने लग जाती है उसमें, कभी देखा हमें पानी की स्मेल काई की वजह से। तो ये देखिए, ये अल्लाह ताला का कानून है कि जो चीज़ एक जैसी रहती, बदलती नहीं, अपने ही मकाम पे ठहरे रहती, वो धीरे धीरे वहीं ख़त्म हो जाती, ठीक है। फॉर एग्जांपल पानी का डबरा है, ठीक है, रोज़ सूरज उगेगा, वो पढ़े आपने एवोपोरेशन की साइकिल, हाँ क्या बोलेंगे उसको उर्दू में, वो गर्मी होंगी, पानी भाप बन के ऊपर जाएगा, बादल बनेगा, फिर है ना, तो रोज़ सूरज ऊपर जाएगा, वो डबरे का पानी जो है तो चूसते रहेंगे, है ना, खींच लेंगे, ख़त्म हो जाएगा, सूख जाएंगे डबरा। और अगर वही नदी रही या नाली रही बहती हुई तो वो कभी सूखती क्या, उसके अंदर मुसलसल क्या है, मूवमेंट है ना, उसमें क्या है, हमेशा मूवमेंट। तो हमको अपने आप में, अपने इल्म में हमेशा मूवमेंट रखना है, कौन सा, फॉरवर्ड मूवमेंट, है ना, हमेशा आगे बढ़ते रहने का मूवमेंट हमारे को अपनी ज़िंदगियों के अंदर रखने की ज़रूरत है। तो वही इल्म की जो बात थी उसको अब अपन एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। जो जाहिद भाई ने एग्जांपल दिया था, हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि कुछ बच्चों ने बोले हमारे इतने परसेंटेज, कुछ बच्चों ने बोले कि हमारे इतने परसेंटेज है ना, ठीक है। अब आपने अगर 7th पढ़ लिए, अब आप 8th क्लास में आए, 8th क्लास में आप उठा के देखते रियाजी की किताब है, इसके अंदर एक चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, है ना, उर्दू में क्या बोलते हैं आप उसको, ज़ोर से बोलो ज़रा, नहीं चैप्टर नहीं, स्टैटिस्टिक्स को क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री तो पता है। देखो जब आप 8th क्लास में आए तो आपने जब ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर उठाए तो उसके अंदर लिखा हुआ रहता है कि आपने 7वीं क्लास में ये पढ़कर आ चुके हैं, ऐसा पढ़े कि नहीं आपने उर्दू में, है ना, लिखता ना हर चैप्टर के आगे, है ना। लेकिन अब मैं को बताओ आपके, अगर आपके 78% आए, ठीक है, इसका मतलब 22% की कहीं ना कहीं कमी रह गई कि नहीं रह गई, रह गई। लेकिन जो अगली क्लास में जब आप पहुँचे हैं तो उसने उस कमी को नज़रअंदाज कर दिया है, उसने क्या मान के चला, आपने ये सब पढ़ कर आए हो, है कि नहीं, वो 22% भी उसने सब ऐड कर लिया। तो अभी आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 6th के अंदर 78% आए, ठीक है, कितने कम रह गए, 22 कम रह गए। अब इस 78 को वो क्या मान के चल रहा है आगे, 100, है ना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अब कितने आ जाते हैं अगले क्लास के अंदर, 75 आ जाते हैं। तो ये 3 कम नहीं हुए,
ये कितने कम हुए मालूम है आपको? नहीं, 25 नहीं कम हुए हैं। ये जो 75 है ना, ये 100 में से नहीं है। मतलब यहाँ के पहले ही 22 छूट चुके हैं, ठीक है। आपने जितना भी पढ़े उसके अंदर से 22 पहले से कम है। अब ये 78 का 75 है, समझे आप बात? मतलब हर क्लास में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, आपके जो पुराने परसेंटेज है वो ऐड होते जाएंगे आपकी कमी में, है ना। आपकी जो भी, जैसे पिछली, फिर से जाके आप 7वीं क्लास का चैप्टर तो पढ़ने वाले नहीं है ना। तो हम लोगों ने क्या कोशिश करें कि हम क्या करेंगे, अब आपको बहुत जल्दी पुरानी क्लास का सब कुछ वापस से रिवाइज़ कराएंगे। उससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट क्लास का मैथ है ना, तो आपको सिंपल रहेगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई भी नहीं रहेगा फर्स्ट क्लास में, तो प्लस माइनस ही रहेगा। तो वो करना है आपको, और जब तक आपका वो पूरा पक्का नहीं हो जाता है, उसमें 100 में से 100 नहीं आ जाते, आपको दूसरी क्लास का मैथ्स नहीं पढ़ने देंगे, ठीक है। 8वीं तो आप पढ़ते रहोगे जैसे पढ़ रहे हो स्कूल में, यहाँ पर भी पढ़ते रहोगे, लेकिन ये जो फाउंडेशन वाला कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं इंशाल्लाह, इससे क्या होगा, आपका जो बेस है वो मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप 8th में रहोगे तो आपको हर महीने एक क्लास पास करते जाना है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। मैं ये पेरेंट्स के सामने इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ये एहसास ना हो, अरे यार हमारे स्कूल में पहले ही हमने इतनी बड़ी मुश्किल से तो 8वीं तक पहुँचा दिए बच्चों को, या फिर से पहली क्लास का क्यों पढ़ा है ना। ऐसा आता है ना फीलिंग। अगर मैं ही खुद स्टूडेंट होता तो एक बार ये सोचता, अरे यार ये क्या कोचिंग क्लास है, मैं आगे का 8वीं का पढ़ने का, ये मेरे को वापस से पीछे डाल रहा है। तो हमारा यहाँ मकसद आपको डीमोटिवेट करना या पीछे लाना नहीं है, बल्कि जब आप फर्स्ट क्लास का मैथ्स 9th या 10th तक के पढ़ लोगे तो इंशाअल्लाह ताला आप 8वीं के अंदर जब खुद एग्ज़ाम दे रहे रहोगे तो आपको 9वीं और 10वीं का मैथमेटिक्स तो ऐसे ही आ जाने वाला है ना। और यही चीज़ फिर इसमें फ़र्क आएगा, है ना। बाकी बच्चे ये वाले रेशियो से चलते रहेंगे, पहले 22 कम हुए उनके, फिर 25 कम हो गए, है ना, 22 प्लस 25 प्लस 22 और कितने बढ़ते जा रहे हैं ना। तो और आगे की क्लास में जाते हैं तो कम होते जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों के साथ क्या होने वाला है, हमेशा इंशाअल्लाह ताला वो 100 का फैक्टर हम नहीं, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली 100 पे लेके जाएं, 98, 99, 97 उस परसेंटेज तक के लाएंगे तो आप बाकी बच्चों से डेफिनेटली क्या हो जाएंगे, आगे निकल जाने वाले, ठीक है। तो ये एक इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। तो इसमें पेरेंट्स का जो है तो ख़ास तौर से हम लोगों को कोऑपरेशन चाहिए कि आप बच्चे मतलब ठीक है, कभी थोड़ा वो तो आता ही है ना कि मतलब अरे यार ये पुराना फिर से पढ़ना पड़ रहा है, तो एक क्या बोलना चाहिए, डीमोटिवेशन टाइप का फील होता है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनको मोटिवेट रखें कि देखो बेटे आपको आगे के लिए करवा दी जाएगी तैयारी, है ना। तो उसके अंदर अपने आप को जो है तो मोटिवेट रखें। तो ये एक चीज़ है। और इसके अलावा जो एक और जो मैं इसके ये पॉइंट की भी पहले बोलना चाह रहा था आपको ख़ास तौर से कि देखिए हम मतलब मैं अपने पुराने लेक्चर्स में भी बोलते रहता हूँ कि 2 चीज़ें होती हैं पढ़ाई लिखाई के ताल्लुक से। एक को बोलते हैं हम लिटरेसी, है ना, क्या बोलते हैं, लिटरेसी। अभी मुझको इसका क्या बोलना चाहिए, उर्दू का ट्रांसलेशन तो नहीं पता, लेकिन मैं उसको अब आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। एक चीज़ होती है लिटरेसी, दूसरी चीज़ होती है एजुकेशन। क्या ये दोनों चीज़ें सेम है? पहले तो अपन इनका मीनिंग समझ लेते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या। लिटरेसी किस चीज़ को बोलते हैं, पढ़ा लिखा होना, है ना। पढ़ा लिखा होना उसको क्या बोलते हैं, लिटरेट, है ना। जो पढ़ा लिखा है उसको क्या बोलते हैं, लिटरेट। और जो ये वाला होगा अभी देखेंगे क्या है ये, है ना, उसको क्या बोलेंगे हम कि ये क्या है, एजुकेटेड, है ना। देखो 2 एग्जाम्पल देता हूँ। एक सब्ज़ी भाजी वाला है, क्या है, सब्ज़ी भाजी वाला है। वो जब सब्ज़ी भाजी बेचता है तो वो अपनी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं पालक की भाजी बेच रहा हूँ, ठीक है, तो कुछ सब्ज़ी भाजी को क्या ले करेंगे, उसको क्या कर देंगे, भिगा देंगे ताकि उसका वज़न बढ़ जाए, है ना। लेकिन एक सब्ज़ी वाला है जो वो पालक की भाजी को बिना पानी छिड़के जो उसका तोल है उसी पे बेचता है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, इसको ध्यान में रखें। दूसरा ऐसा है जो उसने बहुत आला तालीम हासिल की है ना, सर्जन है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, ठीक है, लेकिन उसके क्लिनिक में जो आता वो 500, 1000, मतलब बिल्कुल जो भी उसकी माली हालत हो, परेशान हो, कुछ नहीं भाई, इतनी फ़ीस आपको जमा कराना पड़ेगी जब आप अंदर आ सकते, ठीक है। तो आपको क्या लगता है दोनों में से बेहतर इंसान कौन है? हाँ बेटे, नहीं ले ही नहीं रखना वो कम पैसे, वो तो पहले बोल रहा है काउंटर पे जमा कराओ फिर अंदर आओ। हाँ, वो इंसान अच्छा है ना आपकी नज़र में जो बिना पानी छीटे सब्ज़ी बेच दे, कि वो डॉक्टर आपकी नज़र में अच्छा है जो आपकी जेब काटे खूब तबीयत से, बोले यार यहाँ पर तो मीठा छुरा चल रहा है,
हाँ, वो डॉक्टर पसंद नहीं ना, हर किसी के दिल में वही निकलता ना, क्या यार इतनी तालीम हासिल करो, देखो क्या कर। तो ये फ़र्क है इसमें और इसमें। ये है तालीम हासिल करने वाली चीज़। तालीम बोले तो पढ़ाई लिखाई वाली चीज़, ठीक है। उसके अंदर आपके दिल में किसी के लिए हमदर्दी, किसी के लिए मोहब्बत, किसी की मदद करने का जज्बा, ये पैदा नहीं होता यहाँ पे। ना कॉलेज में कोई कोर्स है इसका, ना ट्यूशन क्लासेस में कोई कोर्स है, ना स्कूल में कोई कोर्स है कि बेटे अपने स्टूडेंट, अपना कोई दोस्त है ना, उसके पास पेंसिल ख़रीदने के पैसे नहीं है, पेन, तो उसको पेंसिल दे या पेन दिला दो। ये वाले लेक्चर्स, ये वाले सब्जेक्ट बुक्स के अंदर नहीं होते। स्कूलों में क्या चीज़ चलती है? लिटरेसी। उसी के बरक्स एजुकेशन जो चीज़ है, इसके अंदर ये सारे मादे शामिल हैं। कौन से? सिंपैथी, एम्पैथी, कोऑपरेशन, हेल्प, है ना, ये सारी चीज़ें काहे में आती हैं? एजुकेशन। तो ठीक है, हर कोई यही बोलता है कि हमारी सोसाइटी क्या है? एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, ठीक है, यही बोलते हैं। लेकिन अक्सर में उनका आखिर में जाके मकसद क्या हो जाता है? वही एकेडमिक्स के अंदर अच्छे पढ़ाओ, बोर्ड लगाओ बढ़िया सनवारा उस पर चौक में, और लिखो वहाँ पे, देखो ये आफरीन फातिमा 98%, सलीम खान फलाने % इतने %, यही होता है ना। लेकिन हमको ये नहीं करना है यहाँ पर। हमको बोले तो आप लोगों को भी नहीं करना है। क्या 98% नहीं लाना है? 98% लाना है। वो किसका पार्ट हो गया? लिटरेसी का। लेकिन वहाँ पर हमको रुकना नहीं है। ये जो आपको जाहिद भाई ने एक्टिविटीज़ दी, वो किस चीज़ के पार्ट है? एजुकेशन के पार्ट है। अगर आपके अंदर माँ बाप के लिए कोई जज्बा पैदा नहीं हो रहा, बेचारा बाप रात दिन सुबह शाम मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके लिए आपके अंदर जज्बा पैदा नहीं हो रहा, आप बेहतरीन घूम रहे फिर रहे, स्कूलों के बंग मार रहे, गोले खा रहे, पैसे के ये वो कर रहे, जो भी है, मैं ये नहीं बोल रहा कि मत खाओ, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या है? आप उनका जो एतमाद है ना, उनका जो भरोसा है आपके ऊपर कि भाई मेरी बच्ची या मेरा बच्चा स्कूल गया तो पढ़ाई कर रहा होगा, ठीक है, उस चीज़ को तोड़ रहे हैं आप, है ना, उनके भरोसे को तोड़ रहे हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको कम कर रहे हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें काहे में जा रही हैं? एजुकेशन में। तो आप यहाँ पर जब आएँ तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि हमको सिर्फ लिटरेट नहीं बनना है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे, बहुत अच्छे इंजीनियर बन जाएंगे, लेकिन आप लोगों की मदद ही नहीं कर रहे। लोग देख के और अपने दिल के अंदर कोफ्त करते कि यार ये किस तरह का आदमी है। तो आप ऐसे इंसान बनना पसंद करेंगे कि ठीक है, जो बेचारा मेहनत से अपनी सूखी रोटी खा रहा लेकिन बिना पानी छिड़के सब्जी बेच रहा, उसके दिल में हमदर्दी हमारे लिए ज़्यादा होती है कि नहीं होती है? तो अल्लाह ताला की नज़र में भी वही इंसान आगे जाने वाला है ना। तो देखिए, जो पैसा है ना, ये मादी चीज़ है, मटेरियलिस्टिक बोलते हैं हम इसको, है ना। इसके ऊपर जैसे अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया सूरह असर में, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, है ना। ये अरबी का अगर आप ग्रामर पढ़ेंगे तो ये क्या इसको बोलते हैं कि यूनिवर्सल लॉ है कि तमाम के तमाम इंसान क्या है? खसारे में, है ना। एक चीज़ ऐसा होता है कि मैं पहले बोलूँ, दो तरीके हैं ना। मैं तो अगर क्लास में किसी लोगों को रोकना है तो मेरे पास दो तरीके हैं। मैं क्या बोलूँगा? आप लोग रुक जाओ, बाकी लोग चले जाओ, है ना। मैं बोलूँगा भाई आगे के 4 रुक जाओ, बाकी सब चले जाओ, ये एक तरीका है बोलने का। मैं बोलूँगा सब चले जाइए बाहर, सिर्फ 4 बच्चों को छोड़ के। किसके अंदर जोर ज़्यादा है? सेकंड वाले में लग रहा है आपको जोर ज़्यादा। उसके अंदर क्या हो गया? उसके अंदर ये हो गया कि सबको ही बाहर जाना है, फिर किसी को गुंजाइश मिली, ठीक है, कंडीशन के साथ। तो अल्लाह ताला का यहाँ पर उस तरीके का अंदाज़ है, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। ये कामयाबी का, जैसे हमारे यहाँ कामयाबी का मयार क्या है? हाँ भाई, 2 माले की बिल्डिंग होना चाहिए, नीचे कार वार खड़ी रहे तो बहुत बेहतर बात है, अच्छे कपड़े होने चाहिए, है ना। ये कामयाबी का हमारा मयार है ना। इसी को देख के हम बोलते हैं ना, यहाँ ये ज़्यादा अच्छे लोग हैं, ये ज़्यादा ख़राब लोग हैं। लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक ये चीज़ नहीं चलने वाली। अल्लाह ताला क्या बोलते हैं? सारे इंसान खसारे में, अंबानी हो, अदानी हो, एलॉन मस्क हो, कि कोई भी हो, सब के सब क्या है? खसारे में, सिवाय किसके? इल्लल लज़ीना आमनू, ठीक है। अब हम इसकी तशरीह में नहीं जाएंगे कि ईमान क्या चीज़ है और ये सारी क्या चीज़ है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को भी उस दर्जे पे रखें और ये ना सोचें कि सिर्फ पैसे कमाकर ही इज़्ज़त मिलती है, या पैसे कमाकर ही कामयाबी के मयार को अपन पा सकते हैं। इस चीज़ को ना समझें। पता ना? ओके, कितने बजे? 4:30 बजे। पॉज कर दो वीडियो।
है ना। तो अल्लाह ताला के नज़दीक कामयाबी का मयार ये नहीं है कि आप जो है तो लखपति और करोड़पति हो, बल्कि कामयाबी का मयार ये है कि आप ईमान वाले हो, है ना, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, और आप नेक अमल करने वाले हो, व तवासौ बिलहक़ व तवासौ बिस्सब्र, कि आप जो है तो हक़ की वसीयत करने वाले हो, यानी कोई बुराई होते देखे या कोई गलत होते देखे तो उसको आप हक़ की वसीयत करें कि देखो ये ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और तवासी बिस्सब्र। ये 4 काम हर इंसान को एज़ अ मुसलमान तो करना ही करना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से? ईमान वाला तो है ही हो, ठीक। दूसरा नेक अमल। अब नेक अमल का दायरा बहुत बड़ा वसी है। आपने रास्ते में पत्थर देखे, कुछ कंकर वंकर देखे जिससे लोगों को नुकसान हो रहा चलना, आपने उसको हटा दी, ये भी नेक अमल है। और अल्लाह ताला की तरफ आपने दावत दे के लोगों को बुलाए, ये सबसे बड़ा नेक अमल है कि आपने लोगों को जो है तो उसके रब से मिला दी, ठीक है। और जब आप ये 2 काम करते हो तो क्या, जब आप नेक अमल करोगे तो हो सकता है उसके अंदर आपको हक़ की वसीयत करना पड़े। जैसे मैं बच्चे गली में क्रिकेट खेल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ बेटे यहाँ मत खेलो, यहाँ पर जो है तो दूसरों की गाड़ियों को नुकसान हो सकता है, तो हो सकता है 2-4 बच्चे पलट के मेरे को कुछ जवाब दे दें, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा फिर? तवासी बिस सब्र, कि फिर आप उस पर क्या करें? सब्र करें। तो ये 4 हमारे क्या बोलना चाहिए सिंपल से स्टेप्स हैं वो खसारे से निकलने के लिए, है ना। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, सारे के सारे इंसान खसारे में सिवाय 4 के। तो ये 4 हमको करना है। ये सारी चीज़ों की बुनियाद क्या है? इल्म है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कब पता चला कि अल्लाह ताला है? जब वही आई, पता चला मतलब कांटेक्ट कब हुआ? वही आने के बाद ना, इल्म जब आया अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही के ज़रिए, उसके बाद मालूम हुआ। और उसके बाद ही जो है तो पूरा का पूरा आप देखो रिवॉल्यूशन इस्लाम का फिर कैसे चेंज हुआ कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने इतनी बड़ी हुकूमत के ऊपर जो है तो फिर इतनी बड़ी सरज़मीन पे जो है तो हुकूमत, ठीक है। तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस आप आखिरी बात से आपके सामने जो है तो मैं ख़त्म करूँगा बात मेरी, कि मैं आपके सामने जो कहना चाह रहा था वो था इल्म, और दूसरी चीज़ है स्किल्स, कि अपने अंदर, जैसे कि अपन ने 2 दिन एग्जांपल देखे कि यहाँ पे स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपने आप को बंधे टके चीज़ों के अंदर बांध के ना रख दें कि भाई ये मैथ्स की बुक है, इसमें 12 चैप्टर है, आखिरी में 2 एक्सरसाइज है, मैडम इस पर इम्पोर्टेंट लगा दो और मेरा काम हो जाए। ऐसा करना है कि आप लोगों को? ऐसा नहीं। पेरेंट्स भी ये करें, पेरेंट्स भी उन लोगों को इस बात के लिए मोटिवेट नहीं करें कि बेटे ये सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ लो, बस तुम इतने नंबर ला लो, ऐसा ना करें। बल्कि जितना ज़्यादा होलिस्टिक आप उनको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा होलिस्टिक उनको समझाने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा उनके अंदर जो है तो स्किल्स पैदा होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सुबह भी हमारा एक लेक्चर था, उसमें एग्ज़ाम्पल रखा कि कितने लोगों को यहाँ पे रोटी बनाना आती है। खैर औरतों को तो माशाल्लाह सभी को आती होंगी। जेंट्स में कितने लोगों को रोटी बनाना आती है? और कितने लोग गोल रोटी बना सकते हैं? कितने लोग गोल रोटी बना सकते हैं छोटे बच्चों में? मैं भी बना सकता हूँ, लेकिन मेरा तरीका अलग है। आप कैसे बनाएंगे? पेड़ा बनाएंगे, फिर बेलेंगे उसको बेलन से, फिर बनाएंगे। बराबर दुनिया का गोला बनाएंगे कि एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया? कैसी बनाएंगे? मैं क्या करूँगा? मेरे को तो बेलन पकड़ते ही नहीं आती, है ना। तो मैं तो कैसा कैसा तो भी उसको फैला दूंगा पहले बेलन से ही, मतलब है ना। आड़ा टेढ़ा श्रीलंका भी बन सकता है, इंडिया भी बन सकता है। फिर एक ऐसा बड़ा सा कटोरा लूँगा और उसको काट दूँगा। आप लोगों से खूबसूरत रोटी बनेगी कि नहीं? हो गया मैं पास। तो आपको ये चीज़ देखना है कि आप कौन सी चीज़ को सबसे आसान तरीके से बेस्ट तरीके में कर सकते हो। आसान भी होना और बेस्ट भी होना, है ना। ये ही स्किल्स की खूबियाँ हैं। ये अंदर आपके अगर पैदा हो गई तो इंशाल्लाह ताला आप बाकी के जो आपके साथी हैं, देखो अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा नहीं बनाया, ये तो आप पहले अपने ध्यान में रखो। ऐसा नहीं है कि भाई हर किसी के 100% आएंगे, है ना। हमको यही तो है ना, तकदीर के ऊपर यकीन क्या, यही तो है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ सब खुद मन्ना और सलवा खुद उतरेंगे ख़ून के अंदर और बस बैठ के खाना, ऐसा भी नहीं है। मेहनत भी करनी है। तो ये चीज़ अपने अंदर देखें कि अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा नहीं बनाया, लेकिन अल्लाह ताला ने सबको सलाहियतें दी हैं, है ना। किसी बच्चे ने 9 का टेबल इस तरीके से याद किया, किसी बच्चा कोई और तरीके से करेगा, किसी को 11 का पढ़ा इस तरीके से आता। तो अपने अंदर की वो सलाहियतों को ढूंढें, और वो बैठे बैठे नहीं आएंगी, आप गौर फिक्र करना पड़ेगा। जैसे घड़ी के अंदर कितने लोगों ने कितनी सारी चीज़ें सोची, है ना। किसी को दिख ही नहीं रहा था कि कांच है भी कि नहीं, लेकिन किसी को दिखा, है ना। अभी किसी को बहुत सारे वो भी नहीं दिख रहे जो मेरे को दिख रहे हैं यहाँ से, वो बारीक बारीक एक और, है ना, मिनट्स जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो आप अपनी ज़िंदगी के, और यही देखिए कुरान के अंदर भी अल्लाह ताला ने जब फरमाया ना कि हमने इनको आंखें दी देखते नहीं हैं, कान दिए सुनते नहीं हैं, तो ये इस तरीके के सुनने और देखने की अल्लाह ताला वहाँ बात कर रहा है कि जो दुनिया देख रही है वो मत देखो, फिर तुम में और बाकी इंसानों में फ़र्क ही क्या है, बल्कि तुम में और जानवरों में फ़र्क क्या है ना। जानवर भी देख रहे हैं, जानवर भी सुन रहे हैं, तुम भी देख रहे हो, तुम भी सुन रहे हो, तो वैसे सुनो मत, वैसे मत देखो, कुछ अलग चीज़ देखो। जैसे अभी ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी समझ क्या बोले, मैग्नेटिस बोलते हैं जिसको, मैग्नेटिक फील्ड है दुनिया की। जैसे ये अपन ने छोड़े तो क्या हुआ, नीचे गिरा ना,
चौक गिरा कि नहीं गिरा? अगर ये ना हो तो क्या होगा? आप ज़मीन पे चल सकते हैं? कितना है इसका पावर, कितना है, क्या बोलते हैं अपन वो मैग्नेटिक फील्ड का, ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना है? 9.8 है ना, 9.8 ग्राम पर है ना, वो है ना, पता है ना 9.8 नंबर पता है कि नहीं? कशिश है ना। तो अगर ये 9.8 से बढ़ जाए ज़्यादा, 10 हो जाए तो क्या होगा? आप पैर ही नहीं उठा सकते। वो खेलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, बर्फ़ पानी, खेले कि नहीं बर्फ़ पानी? हैं, बर्फ़ बोले जम जाते हैं, वैसे जम के रह जाएं सब के सब। आप पैर ही नहीं उठा सकते अगर 10 हो जाए तो। और अगर 9.6 हो जाए तो पैर उठाएंगे तो वहाँ रखेंगे दूसरा पैर। तो अल्लाह ताला ने कितनी, क्या बोलना चाहिए, परफेक्शन के साथ उसको रखा। तो हमको ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर जितनी चीज़ें हो रही हैं, ये जानवर थोड़ी सोच रहा, जानवर ने थोड़ी पढ़ा मैथ्स, या जानवर ने साइंस पढ़ा, उसको थोड़ी मालूम कि 9.8 क्या होता है। अभी जैसे आपने बोला सैटेलाइट छोड़ दें ऊपर, पता सैटेलाइट समझता है कि नहीं समझता है? एलन मस्क को पहचानते कि नहीं पहचानते? वो ऊपर रॉकेट छोड़ता है जो दुनिया में, तो उसकी एक स्पीड है। अगर आप उस स्पीड से कोई पत्थर को फेंकेंगे ना तो दोबारा नीचे ही नहीं आएंगे। आपने कभी ऐसे गौर नहीं करी कि रॉकेट को ऊपर छोड़े तो नीचे क्यों नहीं आ रहा? अब ये चौक को कितने भी ऊपर छोड़ो, आता कि नहीं नीचे? आता ना। तो रॉकेट को छोड़ रहे तो क्यों नहीं आ रहा? हाँ बेटा, बहुत ऊपर उड़ जाता, और कितने भी ऊपर उड़ने तो उसको नीचे तो आना ही पड़ेगा। तो स्पेस में चले आता। तो स्पेस में जाने के लिए एक स्पीड रिक्वायर्ड रहती। अगर उस स्पीड से आपने किसी चीज़ को फेंके तो दोबारा दुनिया में नहीं आने वाली, वो स्पेस में खला में चले जाती है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें अगर अल्लाह ताला ऐसी चीज़ नहीं रखता तो कभी हम ऊपर सैटेलाइट, जो आज हम फ़ोन चला रहे हैं, है ना, यहाँ बैठ के बिल्कुल वीडियो कॉल कर रहे हैं अपने फुप्पा से अमेरिका में, होता क्या ऐसा? नहीं होता, एकदम लाइव चीज़ें चल रही है। तो ये किस चीज़ की वजह से हुआ? इंसान ने गौर व फिक्र करा, उसने देखा कि हाँ ये अल्लाह ताला ने कुछ कानून बना के रखे, अगर मैं इस कानून का मैं इस्तेमाल कर लूँ तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तो आप लोग जब गैर कौम ये सारी चीज़ें कर रही हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते ना? अल्लाह ताला ने तो हमको पहले बोला कि भाई तुमको आंखें दिया देखो, और हम ही नहीं देख रहे हैं। हाँ हम उसको देख रहे, क्या व्हाट्सएप बनाया यार बेहतरीन। कुछ लोग बोले नहीं व्हाट्सएप इस्तेमाल ही मत करो, यहूदियों ने बनाया, वो भी मैसेज व्हाट्सएप से ही भेज रहे, कौन सा वाला कि व्हाट्सएप इस्तेमाल मत करो, यहूदियों ने बनाया, ये मैसेज भी व्हाट्सएप से ही भेज रहे। तो ये सारी चीज़ें, तो हमको इन सारी चीज़ें से ऊपर उठना है, अपने आप को पहचानो। जैसे 2 दर्जों की बात हुई थी कि अपने अंदर स्किल्स भी पैदा करो, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आप लोगों का भी, बस यही यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात करना चाहते थे आप लोगों से, मोटिवेट करने की कोशिश करें कि देखिए माहौल, आप पेरेंट्स तो सभी जानते हैं, बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं हम लोग एज ए मुस्लिम। इस्लाम खुद अपने आप के अंदर जो है तो बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो उसके अंदर हमारी ज़िम्मेदारियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि हम अपने अखलाक से सामने वाली कौम को के अंदर जो बदगुमानियाँ इस्लाम के ताल्लुक से फैली हैं वो दूर हों। वो कैसे दूर होंगी? अगर हम ऐसे रास्ते से जब जा रहे हैं हंसी मजाक करते हुए, कुत्तों को, जानवरों को पत्थर मारते हुए, तो इससे कोई अच्छी चीज़ जाती है क्या? नहीं। तो यही है तवासिब बिल हक़, यहीं पर ही आ गया। कोई कर रहा है तो आप उसको मना करें, ये नहीं कि उसके साथ लग के हाँ मैं वीडियो बनाता, ले रुक मार, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको सीखना है। ये अगर चीज़ें नहीं है, ये आप कितने बड़े डॉक्टर बन जाओ, अगर आप भी पत्थर मारोगे कुत्ते को तो वही इंसान बन जाओगे। तो एजुकेशन नहीं है आपके अंदर क्या है? ठीक है आपको पढ़ना लिखना आता है, उससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं आता। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आप पढ़ भी रहे ना तो इसका एक पार्ट ज़रूर है कि परसेंटेज लाना है, पास होना है, ये सिर्फ एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है कि अपने अंदर ये चीज़ पैदा करनी है आपको, एजुकेशन। आप एजुकेटेड होना चाहिए, आप लिटरेट नहीं होना चाहिए। वेस्ट, जो अपने वेस्ट जिसको बोलते हैं ना, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, बहुत आला तालीम है वहाँ पे। मतलब जो अब हम आज कर रहे हैं उन लोगों ने 40-50 साल पहले ही कर चुके हैं, लेकिन उनके यहाँ के हालात देखो कैसे हैं, है ना। मतलब उनके यहाँ की फैमिली सिस्टम देखो सब ख़राब हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं? वो लिटरेट हैं, वो सारे लोग एजुकेटेड नहीं हैं, ठीक है। एजुकेशन तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दे कर गया। माँ बाप के क्या हुकूक है बच्चों के लिए, बच्चों के माँ बाप पे क्या हुकूक है, बीवी के शौहर पे क्या हुकूक है, शौहर के बीवी पे क्या हुकूक है ना। पड़ोसी के क्या हुकूक है, पड़ोसी का सोचिए आप कितना बड़ा था कि हज़रत उमर बोलते थे कि हमको डर लगता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी कोई बात नहीं आ जाए पड़ोसियों के ताल्लुक़ से कि जायदाद के अंदर भी हिस्सा हो जाए उनका। मतलब पड़ोसियों के लिए इतना ज़्यादा अहमियत है। यहाँ पर ये फ़र्क नहीं हुआ कि गैर मुस्लिम पड़ोसी है तो मत करो, मुस्लिम है। सिर्फ पड़ोसी के लिए जो है तो इतने सारे हुकूक है कि अगर किसी का पड़ोसी भूखा सो रहा है और आप पेट भर के खा रहे हो तो आप जन्नत में नहीं जा सकते। तो ये एजुकेशन हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा के गए, तो हमने इसको तो छोड़े, ये तो अल्लाह ही रहम करे, ये हालत हो गई।
तो हम अपने आप को पहचानें कि हम कौन हैं और हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, ठीक है। तो ये उम्मीद सोसाइटी के अंदर सिर्फ यही नहीं है हमारा मकसद कि हम आपको लिटरेट कर दें, ये तो आप स्कूल में भी हो सकते हैं, आप प्राइवेट कोचिंग लगा के 500 रुपये महीने भर के भी जो है तो लिटरेट हो सकते हैं। हमारा मकसद है कि आप इसके साथ साथ जो है तो एजुकेटेड भी, और इसके अंदर जो है तो फिर पेरेंट्स की भी हमको कोऑपरेशन की ज़रूरत है कि ठीक है हमारे यहाँ से हमेशा 100% रिजल्ट नहीं आ सकता है ना। अगर आप सोचें कि भाई उम्मीद में भेजें तो कुछ अलग ही निकल के बच्चे निकले, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, है ना। जैसे मैंने बताया कि अल्लाह ताला ने हर किसी को एक जैसा नहीं बताया ना, किसी को किसी के ऊपर फजीलत दी है, ठीक है। तो कुछ बच्चे निकलेंगे कुछ नहीं निकलेंगे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से जो है तो आउटपुट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप जो है तो ध्यान में रखें। तो बस इंशाअल्लाह ताला इसी पे मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। पेरेंट्स से ख़ास तौर से जो है तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आपका कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर हमारी क्या बोलना चाहिए एक नुक्स भरी बात सुनने की जो है तो कोशिश की और पेशेंस रखा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरन। हाँ, सबसे मेन बात तो ये कि कल जो आप 1 महीने तक आपने यहाँ जो तैयारी करी NMMS की, तो हाँ डेफिनेटली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी नहीं, लेकिन इससे आपको एक चीज़ ज़रूर समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे को यकीन है कि जब आप कल जाएंगे एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपको ज़िंदगी का एक नया पहलू नज़र आएगा इंशाअल्लाह ताला। ऑब्जेक्टिव टाइप है वो फेल करने वाला है। हाँ हाँ हाँ, तो ये जो चीज़ है ना, ठीक है, आप आ भी जाएंगे और मैं तो उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से। लेकिन देखो अल्लाह ताला ने हर चीज़ क्या बोलना चाहिए कानून के एतबार से बनाया है ना। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वह अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनून, है ना, यही आया था कि यकीनन आप ही गालिब होंगे, है ना। कौन? अगर तुम मोमिन हो। तो ये कंडीशनल है। हम सोचते हैं कि यार हम मुसलमान हैं, 52-55 मुल्क हैं, हमारी हालत ऐसी ख़राब है, तो ये ऐसा है, इसको ऐसे समझना चाहिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर ये कंडीशन है, इफ़ ए है ना, ये वाला इफ़ कौन सा रहता है, ये वाला, ठीक है, मैं ये समझाता हूँ आपको क्या है। तो ये क्या होगा, ऐसा इक्वल टू देखे आपने कभी पहले? ऐसे देखे, इसका मतलब क्या होता है, अगर ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आप हमेशा गालिब आओगे अगर मोमिन हो। तो अगर आप गालिब नहीं आ रहे तो इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, ये लॉ सिंगल डायरेक्शन का नहीं है। अल्लाह ताला के जो लॉज हैं वो सिंगल डायरेक्शन की नहीं है कि हाँ तुम ठीक है मुसलमान घर में पैदा हो गए, नाम सलीम शाहरुख रख दिए तो हो जाएगा काम, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये कंडीशनल चीज़ है, ठीक है। तो अगर आप मोमिन हैं तो ही गालिब आएंगे, और अगर आप गालिब नहीं आ रहे तो फिर अपने आप के अंदर झांक की कोशिश करें कि वाकई हम मोमिन हैं या नहीं। तो कल की जो एग्ज़ाम है ये आपकी ज़िंदगी के अंदर चेंज लाना चाहिए, ठीक है। और देखिए ये जो फेलवर्स होते हैं ना, असल में ये नेगेटिव चीज़ नहीं है ना, नाकामयाबी जिसको बोलते हैं हम, ये नेगेटिव चीज़ नहीं है, इससे कभी घबराना नहीं। जैसे मैं अपने आप का एग्जांपल लूँ तो जब मैंने सोचा था मैं इंजीनियर बनूंगा, तो मैंने जब एग्ज़ाम दी तो बहुत ही गंदे नंबर आए, मतलब अब्बू को तो मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे। उन्होंने मेरे को उस ज़माने में 2006 के अंदर 10,000 रुपये देकर कोचिंग क्लास की फ़ीस भरे थे, इंदौर में गए थे, बहुत आलीशान कोचिंग में डाले, नहीं आए नंबर। तो आपके नंबर नहीं आना ये जो नाकामयाबी जिसको दुनिया समझती है नाकामयाबी नहीं है, ये क्या है, ये स्पीड ब्रेकर है। ये क्या है? स्पीड ब्रेकर है। आप स्कूल जाते हैं, आपको स्कूल जाना है, रास्ते में स्पीड ब्रेकर आ गया तो आप वहाँ से पलट जाते क्या करते? साइकिल धीरे करते, उसके ऊपर से उचकते, फिर वापस से पैडल मारते और अपने मकाम पे पहुँचते। तो यही करना है आपको, ठीक है। एक एग्ज़ाम हुई NMMS की, ठीक है, इसके अंदर ठीक है कामयाबी मिल गई तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, नहीं मिली तो अल्लाह ताला से आगे के लिए और मदद मांगे, वो स्पीड ब्रेकर है आपका। तो ज़िंदगी में अपने अगर कोई आपको ऐसा लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि नाकामयाबी नहीं है वो, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है या आपके रिश्तेदार आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं या आपके दोस्त या आपको एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप नाकामयाब हो गए, तो वो नाकामयाबी नहीं है, वो स्पीड ब्रेकर है। उससे आपको ये जोश और जज्बा पैदा होना चाहिए, ठीक है ये एक स्पीड ब्रेकर नहीं है, ऐसे 10 और आने वाले हैं आगे। देखो जितना स्मूथ रोड होता है ना, जैसे अगर आप कोई अभी खैर मुसलमानों के यहाँ तो गलियों में रोड ही नहीं है, खैर मुस्लिम के एरिया में जाओगे आप तो वहाँ स्पीड ब्रेकर ज़्यादा होते हैं। जब मैं पूना में रहता हूँ तो वहाँ पे जो सोसाइटीज़ होती हैं उसके अंदर रोड बड़े अच्छे रहते हैं, तो जितने रोड उतने स्पीड ब्रेकर, ज़रा सा फर्स्ट गियर में डालने की गाड़ी फिर स्पीड ब्रेकर। तो देखिए जितनी अच्छी मंजिल या जितनी अच्छी चीज़ होती है उसके अंदर और ज़्यादा क्या होती है
परेशानियाँ होती हैं, रुकावटें आती है ना। फिर जैसे हमको इस्लाम से रहनुमाई लेना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मकसद लेकर उठे थे, कोई ऐसी मामूली मकसद था? नहीं था। ताइफ का वाक़या सबको मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या हुआ था। क्या आज हम ऐसा सोचें कि यार अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद क्यों नहीं करी, कितनी परेशानी उठाई, हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। मकसद अल्लाह ताला, मतलब अल्लाह ताला का काम, ठीक है, अल्लाह ताला के नबी, लेकिन परेशानी इतनी ज़्यादा कि जूतियों में जो है तो खून भर जाए, है कि नहीं? तो परेशानियाँ तो हर जगह हैं, लेकिन अगर आपके सामने मकसद है, आपके सामने डेस्टिनेशन है मौजूद, तो फिर आप उन परेशानियों को स्पीड ब्रेकर समझ के उछलते कूदते रहेंगे। मेरा बेटा है छोटा 3 साल का, वो स्पीड ब्रेकर को अप एंड डाउन बोलता है, अप एंड डाउन। जैसे गाड़ी पे गए ना तो अप एंड डाउन करें। तो अभी देखो उसको समझ नहीं है बच्चे को, तो वो क्या, उसको स्पीड ब्रेकर अच्छी चीज़ लगती है, लेकिन हम गाड़ी चलाने वालों को कैसा लगा, अरे यार फिर स्पीड ब्रेक हो गई, है ना। तो आपको उस अंदाज में जीना है। तो घर में भी क्या करते हैं, कंबल को ऐसे गोल करके कुछ भी कर लें, फिर कार को ऐसे अप एंड डाउन करें। तो वो जो रुकावटें हैं रोड की, वो उसके लिए मज़े हैं। तो हमको वैसे बनना है, ठीक है। रुकावटें आएंगी, लेकिन आपको उन रुकावटों को क्रॉस करते हुए जो है तो आगे बढ़ते रहना है। तो मैं आप लोगों को कल के लिए जो तो बहुत बहुत ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, बेस्ट ऑफ लक, कि आप जो है तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम देंगे। एक अलग एक्सपीरियंस होगा, उस एक्सपीरियंस को लेकर आएँ और उस जोश और जज्बे को आगे के लिए बरकरार रखें, है ना। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको जो है तो नुमाया कामयाबी अता फ़रमाएँ और आपकी सारी परेशानियों को आसानी फ़रमाएँ। और माँ बाप से भी, यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स आए हैं उनसे भी यही इल्तिजा है कि आपने अभी तक के जो जोश और जज्बा और जो मोटिवेट रखा अपने बच्चों को, प्लीज़ उसको कंटिन्यू रखें। देखिए यही सरमाया है असल। हमको ऐसा लगता है कि ठीक है मैं यहाँ पर इतने पैसे लगा दूँ तो उसके अंदर प्रॉफिट आएगा, ठीक है वो मटेरियलिस्टिक प्रॉफिट है, लेकिन आपकी असल पूंजी ये है। आप इसमें अपना जो है तो सरमाया सर्फ कीजिए और इंशाअल्लाह ताला 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल बाद जो आपको रिटर्न मिलेंगे ना, आप यकीन नहीं करोगे कि वो उस पैसे के मुकाबले कितने ज़्यादा रिटर्न है। मतलब अनगिनत चीज़ें उसके अंदर, इज़्ज़त, शोहरत, नाम, सारी चीज़ें जो है तो शामिल। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि आपने अभी तक के जो जज्बा आपका रहा है, अल्लाह ताला आपको उसमें और मज़ीद मदद फरमाए कि आप लोग इसी तरह अपने बच्चों को जो है तो भेजते रहें और इल्म से जो है तो वो फैज़याब होते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। किसी पेरेंट्स का कोई सवाल अगर हो, कोई अम्मी का सवाल है, किसी अब्बू का सवाल हो, कोई भी सवाल हो सकता है, बच्चों की एजुकेशन को लेकर अगर कोई सवाल हो, या आपने कोई चेंजेस देखा हो 1 महीने बच्चों में कुछ डिफरेंट, कि अचानक से ये बच्चे अपने डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करने लगे, अपने टाइम टेबल बनाने लगे, या फिर कुछ पढ़ाई में अचानक से शायद उनमें चेंजेस लगा हो, होमवर्क करने लगे हो, ऐसा कोई बिहेवियर चेंज आया हो, कुछ बताना चाहते हो? नहीं लगा अभी? आपकी तरफ से सर कोई सवाल है आपका, बोलना चाहेंगे? वहीं से बोलिए ना। वालेकुम अस्सलाम। ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। जी, अपने बच्चे में जो पढ़ाई है बहुत अच्छा पढ़ता बच्चा, यहाँ ट्यूशन भी अच्छे जो बताते हैं, वो भी घर आके बताते हैं, बैठता भी 1-2 घंटा और नमाज भी पढ़ता है, और स्कूल का भी जो है उसका, तो वो भी उसके लिए बैठता है और वो स्कूल का भी देखता है, और स्कूल का भी मतलब 1-2 घंटा बैठ कर पढ़ता और नमाज भी बराबर जाता है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब बहुत ही खुशी की बात है कि दोनों चीज़ें एक साथ संवर रही है। और एक अभी प्रॉब्लम आ रही है वो उसकी मदरसे की, तो मैंने उस्ताद से बात करो, मैंने देखते हैं बात करूँगा दीनी तालीम पे भी हमको ध्यान देना। हाँ बिल्कुल, उसके ऊपर ऐसा नहीं है, जैसे कि हमको सारी रहनुमाई तो उधर से ही हासिल करनी है ना। ये जैसे मैंने बताया, ये इल्म जो है तो सिर्फ इंग्लिश पढ़ लेना या मैथमेटिक्स आ जाना ये इल्म नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मीद है कि नहीं, लेकिन उनसे ज़्यादा किसी के पास इल्म था क्या? आप कमांडर थे मिलिट्री के, आप सबसे बेस्ट हस्बैंड थे, शौहर थे, आप सबसे बेस्ट वालिद थे, आप सबसे अच्छे दोस्त थे, आप सबसे अच्छे सरदार थे। तो सारी क्वालिटी आप में थी, लेकिन आपने कोई स्कूल में जाके पढ़े नहीं। तो इल्म कोई इंग्लिश या मैथमेटिक्स से बंधा हुआ नहीं है। ये भी हम लोग जो है तो इस ख्याल को भी जो है तो निकालना है। तो इंशाल्लाह बाकी चीज़ें ऑलरेडी जो है तो आसान हो जाएंगी। और कुछ किसी बाजी है कोई सवाल कर सकते हो आप बेजी साहब? वालेकुम अस्सलाम। ये बच्चे आपको जो आपका काम दिए थे जी, साइन नाम की, हाँ हाँ तो हमने उसका पूरा निबंध भी दी हाँ कि मैं तो सुबह से नमाज पढ़ती हूँ, हाँ, फिर ये काम करती हूँ, फिर जो पढ़ाई वगैरह करती हूँ, वहाँ में जाती हूँ, माशा जो इनाम वगैरह मिले, हाँ। तो ये बच्चों वाले नहीं थी।
जी जी तो बहुत कुछ मालूम तो कुछ हमको सीखने को मिला यहाँ आए तो क्या फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप नई नई बातें बताए हैं दिमाग में नहीं थी हमारे तो वो हमको भी मिली सीखने को। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी में कोई चेंजेस लगा नहीं क्या? देखिए टाइम टेबल है ना ज़िंदगी में बहुत, जो बड़े लोग होते हैं ना, जो जिनको आप पेपर्स में पढ़ते हैं कि फ़लाँ कंपनी के CEO हैं, तो उन लोगों का क्या रहता है, उन लोगों के टाइम टेबल्स रहते थे। मैं आपको भी एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा जो आप लोग खुद कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। कैसे स्टार्ट करें, आप सिर्फ 12 घंटे की विंडो बनाएं, ठीक है। जैसे आप सुबह 6 बजे उठते हैं फजर में, 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक का प्रोग्राम बनाएं। 6 बजे हर घंटे की एक अलार्म लगाएं, और जैसे ये कॉपी है ना अपनी, तो 12 लाइनें खींच लें इसमें, यहाँ से लेके यहाँ तक के 12 लाइन खींच लीजिए। उसके ऊपर लिखिए 6, 7, 8, 9 और वापस से शाम के 6। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि मैंने इस 1 घंटे में क्या किया, ठीक है। और जो लाइन खाली रह जाए उसको खाली रहने दें। एक हफ्ते बाद आप पिछले 7 पेज उठा के देखें और सोचें कि यार मैं 7 बजे से 8 बजे तक कुछ नहीं कर रहा हूँ, हर दिन जो है तो वो लाइन खाली है। तो अब आपको यहाँ पर स्ट्राइक होना चाहिए कि ये टाइम मेरा क्या है, फ्री है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, है ना। हर वक्त कीमती है। देखिए वक्त का जो है, ज़िंदगी का जो एग्ज़ाम्पल है एक, वो इस तरीके से, जो बर्फ़ बेचने वाला होता है वो चाहता है कि शाम होते होते इस बर्फ़ की कीमत मिल जाए, है ना। देखो बर्फ़ बेचेगा तो पैसे मिलेंगे, पानी बेचेंगे तो पैसे नहीं मिलने वाले। तो वो जब बर्फ़ की हालत में है, वो सॉलिड स्टेट में, तब तक की उसकी कीमत है, वो पिघल गया तो बात ख़त्म। वैसी हमारी ज़िंदगी है, जब तक कि आपके पास बचपना है, नौजवानी है, या फिर अब जो बुज़ुर्ग हो रहे, जितने भी जिसके पास उम्र बची है, वो उनका बर्फ़ है। तो वो पिघलने के पहले हम उसको क्या करना है, हमको इस्तेमाल करना है। उसके अलग अलग तरीके हैं, ये मैंने आपको एक तरीका बताया। ये 1-1 घंटे का विंडो है, आप 3-3 घंटे का भी लो। 3 घंटे में हुआ, फिर 3 घंटे, 3 घंटे, 4 पहर बना लो। उसमें देखो कि कौन से 3 घंटों में सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट करो। उसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें करने करो, उसको विंडो को छोटी कर दो। वालेकुम अस्सलाम। जी जी मैंने देखा है छोटी बहनों के वो हर एक क्लास अटेंड करने के बाद डिग्री खोल लेती है। जी। एक 12 बजे स्कूल से 3 बजे से मदरसा, जी। मदरसे के बाद 5 बजे फिर कोचिंग के बाद तो हर एक क्लास में अटेंड करने एक नई डिग्री रहती है। जी। तो मैं इससे पहले में देखा है ना पर तो उतना नहीं था, पर यहाँ से 19 से लगी से नहीं देखा। हर एक क्लास अटेंड करने में एक नया जोश, एक नई उत्साह देखती है। माशाल्लाह। और वाकई में एनर्जी है उसमें। हाँ। क्योंकि अभी हमने एक टास्क दिया था, मैं जिक्र आपने निकाला अदीबा का, एक्चुअल में अदीबा की बात हो रही 10 क्लास की से, हाँ तो पकड़ो अदीबा की बात हो रही है। जब हम पहली बार इससे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद में मिले और हम जाके बच्चों से कहा कि 8वीं क्लास के बच्चों से कि बेटा एक ऐसा प्रोग्राम होने वाला, आप आइए और अगर आपका कोई सवाल है क्या। हमारा अपना लेक्चर होने के बाद अदीबा उठे और उन्होंने अपना सवाल पूछा बिना डरे। फिर अदीबा आने लगी और उन्होंने फिर CM हेल्पलाइन पे उन्होंने कॉल करके बोला कि बुरहानपुर के रोड सही नहीं है, यहाँ नालियाँ सही नहीं है, कचरे उठाए नहीं जाते, मतलब लीडर है माशाल्लाह खुद से। तो ये एनर्जी इसमें ऑलरेडी मौजूद है। दूसरी बात, हमने एक टास्क किया था कि मैंने एक पॉट और एक सैनिटाइज़र की बोतल और एक पानी की बोतल मैंने सीढ़ी पे जाके एक प्लान किया था इन बच्चों के लिए, याद होगा आपको? और मैंने प्लान करके आ गया और मैंने देखना चाहता था कि किस बच्चे को फिक्र है अपनी चीज़ों की, जो कि रात दिन वो इसको यहाँ देख रहे हैं, सैनिटाइज़र की बोतल को अपनी जगह देख रहे हैं और पानी की बोतल को अपनी जगह देख रहे हैं। तो अप्रोक्स सारे बच्चे देखते हुए भी आए, कुछ अनजान भी हुए और देखते हुए वापस आ गए, अपनी क्लास अटेंड किया। अदीबा लेट आए क्योंकि उनका ट्यूशन, उनका मदरसे में एग्ज़ाम चल रहा है, तो थोड़ा लेट आए और उन्होंने आते आते सारे चीज़ों को उठाते हुए लेकर आए। सर ये यहाँ क्यों पड़ा है, मेरे पास इमेज है उसकी, दिखा सकता हूँ। तो उसने ऑब्जर्व किया कि ये तो यहाँ रहता है, ये किसी की प्रॉपर्टी है, ये मेरी क्लास की प्रॉपर्टी है, ये ऐसी सीढ़ियों पे पड़ी होना नहीं चाहिए। तो उसने उस चीज़ को उठाया। तो हमने बच्चों को ये जाहिर किया कि आप अपने घर में अगर कोई चीज़ पड़ी होती है, चाहे वो आपके चाचू की हो, अब्बू की हो, अम्मी की हो, आप उसको लात मार के निकल जाते हो, आप उसको अनदेखा करके निकल जाते हो। हमको ऐसा नहीं करना है। तो उम्मीद का मकसद और भी बहुत सारा हम लोग सिखाने वाले हैं। जैसे आप में से कुछ बच्चे होंगे जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे एक प्रोफेसर आए थे, इस्माइल सर। कौन कौन बच्चे ने अटेंड किया था? उन्होंने बताया उनको कि अगर आग लग जाए तो बेटा आग बुझाने तो आप नहीं जाओगे, लेकिन ये रेहान को उन्होंने डमी बनाया यहाँ पे और बताया कि आपको पहले गीला कपड़ा करना है धुएं से बचने के लिए, ताकि आपकी दम ना घुट जाए, और अपनी नाक पे बांधना है और आपको बचाना इस तरह से है, ऐसा लॉक करना है। इन बच्चों ने जाना। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हम उनसे इंशाल्लाह इस साल भर करने वाले हैं। तो ये सेमिनार का मकसद भी यही था कि आप लोग इस प्रोग्राम, इस एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके बाद भी बच्चों को यहाँ भेजें
ताकि बच्चों में और भी एनर्जी आए। माँ बाप से गुजारिश करूँगा, खासतौर से अम्मियों से, कि आप फुल एनर्जी सब भेजिए। नाश्तों का आप इनको ख्याल रखें कि क्या खाते हैं, इनकी डाइट अच्छी करें, क्योंकि डाइट बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा हाजमा सही होगा, हमारी खुराक अच्छी होगी, तो हमारा जहन भी अच्छा काम करेगा। बहुत सारी बातें हैं। बिल्कुल, ये ऑब्जर्वेशन की बात पर मैं एक छोटी सी बात करना चाहिए। जैसे मर्द हजरात जो है, मस्जिदों में हम लोगों ने देखे होंगे कि रैक रखे हुए चप्पल रखने के, है ना। हम हर किसी की मस्जिदों में रैक रखे हुए, हर मोहल्ले की चप्पल रखने के, लेकिन रैक खाली रहते हैं, सारी चप्पलें नीचे पड़ी रहती हैं। किसी को मतलब ऐसी बेचैनी नहीं होती कि यार चप्पलों को रौंदते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन उसको रैक में उठा के रखने की किसी को जहमत ही नहीं होती। तो ये क्या है, ये मतलब समझ रहे ना, मतलब ये चेंज आना चाहिए। और ये चेंज नहीं आएगा ना, यही थे वो कौम जिन्होंने चेंज लाए ना, जिनके नाम पर हम लोग आज फख्र करते हैं। वो ऐसी क्या बोलना चाहिए, जिंदा कौम थी, जो चीज़ों को ऑब्जर्व करती थी, गलत होता था तो तवाज़े बिल हक करती थी। हम देखते हैं कि गलत हो रहा है और उसके ऊपर से अपना भी जूता वहीं पर उतार के आ गए, गलत के ऊपर और डबल गलत। तो ये चीज़ पैदा करे अंदर, कोई चीज़ गलत हो रही है आपके दिल में बेचैनी होना चाहिए, ये जिंदा दिली की अलामत है। अदरवाइज़ तो फिर क्या, जानवर भी नीचे देख के चले जा रहा है और हम भी चले जा रहे हैं, तो कोई फ़र्क ही नहीं है। ठीक है, और किसी बाजी का सवाल हो क्या एंड पर? जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। ओके, जज़ाकल्लाह। पहले आप तमाम लोगों का, हमारी बाजियों का, जिन्होंने अपना बहुत कीमती वक्त, जो कि मैं कहूँ कि बाजी लोग जो है वो सुबह दिन भर काम करते हैं और यही वक्त होता है थोड़ा सा 1 घंटे उनकी आराम का, कि आराम मिल जाए, फिर वापस से उनको जुड़ना होता है काम धंधे में। भाईजान जो अपने आए हैं, अपने बच्चों के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद सिर्फ एक हमारा मिशन नहीं है, उम्मीद एक पूरे बुरहानपुर, पूरी कौम का मिशन है। उसमें आप सपोर्ट करिए, और सपोर्ट करने में ये रहेगा कि हमें एक एनर्जी मिलेगी। सपोर्ट इस तरह से कि बच्चे बाकायदा आते रहें, वक्त पे आए। अगर वो किसी भी तरह का बहाना कर रहे हैं नहीं आने के लिए, बाजी सख्त अगर होते हैं कि आप क्यों नहीं आए, तो आप उनसे पूछिए। आप उनसे ऑब्ज़र्व करते रहिए कि 1 महीना आप गए तो रोज़ पूछिए क्या हो रहा है। और मैं बच्चियों से गुजारिश करूँगा कि अपने वालिद से ज़रूर बात करें, अपने अंदर जो हिजर के बेटा निकालो, अपने अम्मी से बात करो, अपने अब्बू से बात करो, और उनको ये एहसास दिला दो आप कि इंशाअल्लाह अब्बू जान या अम्मी जान, हम आपकी इज़्ज़त और अज़मत की इज़्ज़त रखेंगे, पास रखेंगे, कभी आपको शर्मिंदा होने देंगे। ये आपके बच्चों का वादा है आपसे, और उम्मीद भी आपसे वादा करता है। हमारा अलमीन एकेडमिक्स जो है उससे भी हमारी बातचीत है। अगर 8वीं के बच्चे, एक एग्ज़ाम होता है अभी यहाँ से होने वाला है, अगर 8वीं के बच्चे उसको क्रैक कर लेते हैं, छोटा सा एग्ज़ाम होगा, वो हम लोगों ने 11 बच्चे भेजा चुके हैं इंदौर में। अगर ये बच्चे कर लेते हैं, लड़कों के लिए खास तौर पे, तो अलमीन एकेडमी इंदौर पाकिस्तान ग्रुप चलाता है, उसके अंदर अगर बच्चे सेलेक्ट होते हैं, पास होते हो, तो ये बच्चे वहाँ पर जाकर रहना, खाना पीना और पढ़ाई टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर कोई बच्चा साहिब हैसियत तो उनके वालिद के पास इस्तात है, तो एक नॉमिनल अमाउंट लेते हैं 4-5 हज़ार रुपये महीने का, वरना उसकी पढ़ाई बहुत बड़ा एक इदारा है अलमीन, जो कि वेस्ट बंगाल का है। तो ये चीज़ें आपके बच्चों के लिए हम मुहैया कराएंगे। लड़कियों के लिए बहुत सारी स्किल्स हैं, जैसे कल एक प्रोग्राम होने वाला, मैंने कहा कि कंप्यूटर स्किल्स का, कि लड़कियां भी कंप्यूटर सुधार सकती है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकती है, अपने घर में पर्दे में रहकर बहुत सारे काम कर सकती है। तो हम उन पर ही बहुत सारे स्किल्स पे काम करेंगे, और हमको कुछ वक्त लगेगा, एकदम से रेवोल्यूशन या एकदम से बदलाव नहीं लाया जा सकता, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह कामयाबी देने वाली ज़ात अल्लाह की, हमें अल्लाह से उम्मीद है। इसीलिए हमारे ग्रुप का हम भी उम्मीद है कि पूरी टीम है, बाजी बाकायदा अपने पैरों में मोच आने के बाद भी सीढ़ियों चढ़कर आते थे, ताकि बच्चों का गैप ना हो, वो बाकायदा है। कुछ बच्चों ने गैप किया किसी वजह से, शादियों की वजह से, तबीयत की वजह से, लेकिन माशाल्लाह बाजी आते रहे। तहरीन बाजी माशाल्लाह, जो कि एक सपोर्टिव के हिसाब से, क्योंकि उनको खुद बहुत सारे वर्क है, उनके बहुत सारे कॉलेजेस के वर्किंग होते हैं, तो भी वो आते हैं। सर आ रहे हैं, शोएब सर, तो ये कोचिंग नहीं है कि एक बाजी आ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं और बेलन भी बेल ले रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं, बेटा तू पढ़ ले। हम ऐसी कोचिंग नहीं चला रहे हैं, हम बच्चों में एनर्जी डालना चाहते हैं, जैसे कि आपने शायद एनर्जी देख ली होंगी। तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला का भी, आप लोगों का भी, सर का भी, कि जो आपने वक्त दिया, और बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हम लोग पहले चाहते हैं कि लड़के जाएँ, तो इस टाइप से हम लोग 1 बाय 1 लड़के जाएंगे, और आप जुड़िए अल्हम्दुलिल्लाह से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। बेटा कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, घबराना नहीं है, आराम से देना है ना। आपको और कोई हेल्प लगेगी तो हम इंशाल्लाह टेलीग्राम व्हाट्सएप पे डाल देंगे। आराम से
कल के प्रोग्राम में आपको नहीं रहना है, कल आप एग्जाम दें। नहीं, हम कराएंगे आपको प्रोग्राम, आपके लिए तो बहुत सारे प्रोग्राम हैं। चलिए भाई, मैं करता हूँ। बेटा दो बेटी जाइए, जिनके वालिदा साथ में हैं उनके वालिद के साथ जाइए आप। हाँ हाँ, जिन बच्चों के पेपर है वो 16 तारीख के बाद आओ, कोई दिक्कत नहीं है ना।